विनम्रता पूर्वक अपन अपना भाव प्रकट करते हैं और गुरुवर को इन भावों से निवेदन करते हैं कि आपका जो भी आदेश मार्गदर्शन होगा सादर सिरोधारी रहेगा, तो गुरुवर इन समर्पित भावनाओं को देख करके भी उसी भाव भासना से, हृदय की उसी गहराई से शिष्यों के लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अभी बता रहे थे कि पाद प्रक्षालन के साथ जब जिनवानी भेंट की गई गुरुवर को, तो प्राय करके ये देखने में आता है कि गुरुवर के सामने जिनवानी विराजमान कर देते हैं। क्या करते हैं? गुरुवर के सामने बाजोट चौकी रखी रहती है, उस पर विराजमान कर देते हैं। लेकिन ये तो बता रहे कि कल तो जब हम लोगों ने गुरुवर के सामने शास्त्र भेंट करने के लिए आगे बड़े बात की, तो गुरुवर ने अपने हाथों में ले ली। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ग्रंथ ही ऐसा चुन करके आगे बढ़ा था, पूज्यपाद भारती। पूज्यपाद भारती का मतलब ये था कि उस ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित सारी रचनाएं थीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत प्रामाणिक आचार्य हुए हैं। उनकी रचनाओं में सरवार सिद्धि उसमें है, 10 भक्तियाँ उसमें हैं, और भी बहुत सारी रचनाएं पूज्यपाद स्वामी की। तो ऐसे ग्रंथ को जो पूज्यपाद भारती के नाम से था, आप सभी ने मिल करके आचार्य श्री के कर कमलों में घाटोल के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा गुरुवर के कर कमलों में प्रदान किया गया। बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि ऐसे क्षण ग्रस्त श्रावकों को बार बार नहीं मिलते हैं, और जो क्षण ग्रस्तों को मिल चुके हैं उनके चतुर्मास की ही क्या, उनके जीवन की अमूल्य निधि संजोए जाने वाली पूंजी मानी जाएगी। साथ ही से पुण्य के योग से ही ये सभी अवसर मिलते हैं। कुंभकार माटी के प्रति भाव रखता है और माटी कुंभकार के प्रति भाव रखती है। दोनों के भावों में संप्रेषण कैसे होता है? देखो, बगीचे में माली पहुंचता है, फूल पत्तियों में अलग तरह का अनुभव होता है, और यदि कोई क्षति पहुंचाने की भावना लेकर के, तोड़ ताड़ करके फेंकने की भावना से जाता है, तो फूल पत्तियों में अलग तरह का अनुभव संवेदन होता है। पेड़ पौधों में भी संवेदना है, चलते फिरते प्राणियों में संवेदना तो है ही है, पेड़ पौधों में भी संवेदना है। और इस बात को साइंस ने तो बहुत बाद में स्वीकार किया है। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि में आए हुए तत्व के रूप में जैन परंपरा ने तो बहुत पहले से इसे स्वीकार कर लिया है। पेड़ पौधों में भी प्राण है, संवेदना है। चलते फिरते प्राणियों में संवेदना तो है, सुख दुख की है ही, लेकिन पेड़ पौधों में भी है। तभी तो भावों का संप्रेषण एक दूसरों के लिए होता है। विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। मूक माटी में आगे संप्रेषण का संदर्भ कैसे जुड़ रहा है? महावीर भगवान की मूक माटी में संप्रेषण की बात चल रही है, और गुरुवर आचार्य श्री ने संप्रेषण को इस तरह से व्यक्त किया है कि विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। हमारे भाव
जो दूसरों पर प्रभाव डालते हैं, उसमें संप्रेषण की बात इस रूप में है कि विचारों का ऐक्य होना जरूरी है, यानी विचारों में एक रूपता का होना जरूरी है और आचार में साम्यता का होना जरूरी है। इससे निखार आता है। यदि विचार और आचार में साम्यता एकता नहीं रही तो बात बिगड़ती है, विकार आता है। इसी बात को गुरुवर अगली पंक्तियों में कह रहे हैं। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्व का बोध, पहले सद्भावों का पौध यानी पौधा, अब कह रहे हैं तत्व का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। संप्रेषण की बात विज्ञान ने भी भावों के प्रभावों को स्वीकार किया है। प्रकृति पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, प्राणियों पर भी पड़ता है। और कहें कि प्राणियों पर चेतनात्मक होने से प्राणी जगत चेतन है, तो चेतन का चेतन पर प्रभाव पड़ेगा, यानी प्राणी के भावों का प्राणियों पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, जड़ प्रकृति पर भी उसका प्रभाव देखा जाता है। विज्ञान ने बड़े प्रयोग किए और ये निष्कर्ष निकाला कि अपने भावों का असर जीव जगत यानी प्राणियों पर तो पड़ता ही है, प्रकृति पर भी पड़ता है। और हम सबकी अवधारणा भी है, क्योंकि ऐसा देखने में आता है। यदि प्रकृति पर असर न पड़ता, जड़ पर असर न पड़ता, तो फिर नए नए बनाए गए मकानों पर, सुंदर सुंदर डिजाइनदार बनाए गए भवनों पर काली काली हंडी क्यों लगा देते? क्या जरूरत है? नहीं, अभी वास्तु होना बाकी है ना, अभी प्रवेश नहीं हुआ है, तब तक सब करके रखना पड़ता है। यदि प्रकृति पर जड़ पर प्रभाव न पड़ता होता तो मंदिर में विराजमान करने के लिए लाई गई प्रतिमाएं सुंदर सुंदर भव्यतम निर्दोष, ऐसी प्रतिमाओं में प्रतिष्ठा होने के पहले पहले काला काला धागा क्यों लगा देते? प्रतिमा को तय करते समय यदि काला काला कहीं दिख जाए तो भैया ये वाली प्रतिमा नहीं चाहिए, तो कहेगा कि प्रतिमा में तो काला थोड़ा ठीक है ना, नहीं नहीं वो जमेगा नहीं, महाराज जी कैंसिल कर देंगे। तो सुंदर सुंदर साफ सुथरी प्रतिमा लेकर के आते तो हैं, लेकिन जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती तो काला काला धागा, प्रतिमा पर क्या फर्क पड़ेगा? प्रतिमा पर फर्क पड़ता है। फर्क तो सभी पर पड़ता है। छोटा सा बच्चा, सुंदर सा बच्चा यदि घर के बाहर खेलने को जा रहा है
तो माँ क्या करती है? पहले तो उसने पाउडर लगाया ताकि अच्छा दिखे, और फिर बाहर जाने लगा तो काला काला टीका लगा दूं। अरे जब गोरा गोरा तुमने किया है तो उस पर काला लगाने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं, काला काला लगा दो। क्यों? क्योंकि काले काले भावों वालों का भी प्रभाव पड़ जाता है। ये भावनात्मक सिद्धांत है। इसी को विज्ञान संप्रेषण के रूप में लेता है। विज्ञान के किए गए प्रयोग बहुत व्यवहारिक भी हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि तुम सोच रहे हो कि बहुत दिन हो गए बातचीत नहीं की है, बेटी से बातचीत करना है, दमाद से बातचीत करना है, भैया से बातचीत करना है, किसी रिश्तेदार से बात करना है, और अभी बैठे बैठे सोच ही रहे तुम कि बात करनी है, और उसके पहले तुम्हारी घंटी बज जाती, और घंटी बज जाती तो घंटी में जैसे ही नंबर देखा, सबसे पहले क्या कहते हो? अरे भैया मैं लगाने ही वाला था, मैं लगाने ही वाला था, मैं सोच रहा था कि लगाना है, बात करनी है। तो वो भी क्या कहता कि मैं भी सोच ही तो रहा था कि लगाना है। ये जो तुम्हारे बात करने के भाव बने, इन भावों ने उसे कहीं से प्रेरित किया, उसके भी बात करने के भाव बन गए। कभी कभी खाना खाते समय, पानी पीते समय कुछ हिचकी आने लगे तो पुराने लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई याद कर रहा, कोई याद कर रहा। अब कौन याद कर रहा होगा? ऐसा सोचते सोचते तुम थोड़ा घर के बाहर जाते हो, अरे मेहमान आ गया, अरे आ गए, बहुत दिन से सोच रहे थे कब आएंगे, तो बिना सूचना के आ गए। ये सभी चीजें भावनात्मक रिश्ता बनाती हैं, और इसका फर्क होता है। हमारे अंदर आए हुए अच्छे बुरे भावों का प्रभाव सामने पड़ता है। हालांकि सामने वाला उनसे प्रभावित हो तो उसका पुण्य पाप का योग है। हमारे अच्छे भावों का प्रभाव उस पर तब पड़ेगा जबकि उसका कुछ शुभ योग चल रहा हो। हमारे बुरे भावों का प्रभाव उसे तब पड़ेगा जबकि उसका अशुभ कर्म चल रहा हो। उसका अपना उपादान वैसा होना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाव सामने वाले पर असर डालते ही हैं। असर उसका पूरा पड़े या ना पड़े ये बात अलग है, पर कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव होता है। इस संप्रेषण है। इसीलिए गुरुवर आचार्य कह रहे हैं कि संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध यानी पौधा पुष्ट संपुष्ट होता है। बीज बो दिया, अंकुरन हो गया, पौधा बन गया। अब पौधे को और पुष्ट संपुष्ट करने के लिए क्या करना? समय समय पर खाद पानी देना। नहीं नहीं, एक बार बो दिया ना अब अपना काम खत्म, नहीं। बो देने मात्र से काम नहीं बनता। बोने के साथ साथ उसे देखना पड़ता है, सार संभाल करना पड़ती है। आजू बाजू में यदि कचरा वचरा आने लगता है तो उसे साफ करना पड़ता है, और समय समय पर खाद पानी देते रहना पड़ता है, तभी पौधा पुष्ट संपुष्ट होता है। और पौधा जब पुष्ट संपुष्ट होता है तो फिर उसमें आने वाले दाने भरे हुए अच्छे से
आते हैं। जैसे किसान का काम केवल बीज को बो देने मात्र का नहीं है कि बीज बो दिया, अब बाकी हमारा कोई काम नहीं। ऐसे ही चरणान योग के ग्रंथों में, मूलाचार आदि ग्रंथों में मुनियों की चर्या का वर्णन करते आचार्य महाराज कहते हैं कि आचार्यों का काम केवल दीक्षा देने का ही नहीं है, बल्कि दीक्षा देने के साथ जिसने दीक्षा ली है बराबर समय समय पर उसे खाद पानी भी देते रहना, तभी वह और उसकी दीक्षा और दीक्षा के भाव पुष्ट संपुष्ट होंगे। संरक्षण बहुत जरूरी है, निर्देशन बहुत जरूरी है। संरक्षण और निर्देशन के अभाव में वैरागी भाव रखने वाला दीक्षित शिष्य भी धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। आजू बाजू में घास फूस लगने लगती है, तो बीच बीच में आजू बाजू में जो अनावश्यक घास फूस आ रही है, आने की संभावना है, उसको निकाल के अलग करो। स्वाध्याय के माध्यम से, साधना के माध्यम से, व्रत तपस्यरण के माध्यम से, आदि आदि भावनाओं के माध्यम से एक आचार्य के निर्देशन में अनेकों शिष्य दीक्षा लेने के बाद में आचार्य के संरक्षण में अपने दीक्षा के महत्व को पुष्ट संपुष्ट करते रहे। इसलिए गुरुओं का, आचार्यों का संरक्षण होना बहुत जरूरी है। आचार्य भी उस योग्यता वाले होना, उनका पावर पूरे संघ से बड़ा हुआ होना, तभी तो वह नियंत्रण कर पाएंगे, तभी तो है यथा योग्य मार्गदर्शन दे करके दीक्षित शिष्यों को मोक्ष मार्ग में यथावत लगाए रखेंगे। किसान का भी तो यही काम है। बीज बोया और निष्फिकर हो गए, यहां दीक्षा दे दी और निष्फिकर हो गए। दीक्षा लेने वाले ने भी दीक्षा ले ली और निष्फिकर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता।